नमस्कार। देखिए, आज का मकसद किसी की हार या जीत का विश्लेषण करना नहीं है। हम यहाँ पर्दे के पीछे के उस सिस्टम को समझने आए हैं जो एक जनादेश को बनाता है या फिर बिखेर देता है। और इसके लिए हम पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र का एक केस स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि जमीन पर क्या बदला, आंकड़ों ने क्या कहानी कही और कैसे एक जीता हुआ भरोसा हाथ से फिसल गया। समझिए, कोई भी विधानसभा क्षेत्र वो सिर्फ एक नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं है, वो एक जिंदा रिश्ता है, लोगों और उनकी सरकार के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत। कृष्णनगर की ये कहानी इसी बातचीत के बदलते हुए सुरों की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि ये बातचीत अपना रुख बदल लेती है? वो कौन सी वजह हैं जो एक जनादेश को, जो कल तक एक तरफ था, उसे दूसरी तरफ देखने पर मजबूर कर देती हैं? चलिए इस बदलाव की जड़ों तक चलते हैं। किसी भी चुनावी कहानी को आंकड़ों के जंगल में खोने से पहले जमीन की आवाज सुनना जरूरी होता है। वहां के लोग, उनकी रोज की जिंदगी, उनकी परेशानियां, कहानी की असली नींव तो वहीं रखी जाती है। अगर हम कृष्णनगर के सामाजिक ताने बाने को देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। यहाँ करीब 87% हिंदू आबादी है और 13% मुस्लिम। हिंदू समुदाय में भी सामान्य वर्ग, ओबीसी और दलित समुदाय की एक अच्छी खासी मौजूदगी है। देखिए, ये सामाजिक संरचना किसी भी राजनीति का शुरुआती बिंदु होती है, क्योंकि हर समुदाय की अपनी उम्मीदें होती हैं, अपनी जरूरतें और अपनी चिंताएं। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी परेशानियों की जो लोगों के लिए रोज का सिरदर्द बन गई थीं। और जानते हैं, जब ऐसा होता है तो भरोसा टूटने लगता है। सबसे बड़ी शिकायत, मॉनसून में सड़कों का तालाब बन जाना, बार बार बिजली का कटना, गड्ढों से भरी सड़कें और ट्रैफिक जाम। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो अलार्म थे जो बता रहे थे कि सरकार और जनता के बीच का संवाद कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो जमीन की हकीकत तो हमने समझी। अब चलते हैं आंकड़ों की तरफ, क्योंकि आंकड़े वो कहानी कहते हैं जो अक्सर कही नहीं जाती। ये किसी भी विश्लेषण की आत्मा होते हैं। 19,498। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2025 के चुनाव में जीत और हार के बीच की खाई थी। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत साफ और जोरदार संदेश था कि हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। जरा इस बदलाव को देखिए। 2020 में आम आदमी पार्टी को करीब 49% वोट मिले थे और बीजेपी को 46% के आसपास। सिर्फ 5 साल बाद 2025 में पूरा खेल ही पलट गया। आपका वोट शेयर गिरकर 39% पर आ गया और बीजेपी का बढ़कर लगभग 53% हो गया। ये तस्वीर साफ साफ दिखा रही है कि वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक पाले से निकलकर दूसरे पाले में चला गया। लेकिन असली कहानी इस जीत या हार में नहीं है। नहीं, असली कहानी छिपी है इस 13.6% के भारी भरकम वोट स्विंग में। ये वो स्विंग है जो बताता है कि वोटरों के एक बड़े तबके ने बहुत सोच समझकर एक सामूहिक फैसले के तहत अपना दिया हुआ जनादेश वापस ले लिया। और एक और आंकड़ा है जिस पर गौर करना जरूरी है, वोटिंग परसेंटेज। 2015 में यहाँ 72% से भी ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2020 में ये घटकर 67.5% पर आई और 2025 में ये और गिरकर लगभग 64% रह गई। वोटिंग में ये जो लगातार गिरावट है, ये मतदाताओं के एक हिस्से में बढ़ती हुई निराशा या सिस्टम से दूरी की तरफ भी इशारा करती है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब वक्त है ये समझने का कि ये सब क्यों हुआ। चलिए इस जनादेश की पूरी बनावट को परत दर परत खोलकर देखते हैं, इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत थी दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया गया उनका काम, लेकिन उनकी कमजोरी एक नया उम्मीदवार जिसका जमीनी जुड़ाव उतना मजबूत नहीं था। विपक्ष के लिए यही सबसे बड़ा मौका बन गया, लोगों की रोजमर्रा की नागरिक समस्याओं को उठाना। और सबसे बड़ा खतरा था ध्रुवीकरण करने वाले नैरेटिव, जिसने पूरी बातचीत को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। तो सारी कड़ियां जुड़कर एक साफ तस्वीर बनाती हैं। सत्ताधारी पार्टी अपने सबसे बड़ी ताकत को स्थानीय स्तर पर वोट में नहीं बदल पाई और उनकी स्थानीय कमजोरी विपक्ष का सबसे बड़ा मौका बन गई। और यहीं पर रुककर सोचना जरूरी है। भारत का संविधान हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है, पर जब संवाद में डर या गलत सूचना का जहर घुल जाता है तो ये सिर्फ एक चुनाव का मुद्दा नहीं रहता, ये लोकतंत्र की आत्मा पर हमला होता है। देखिए,
कोई भी चुनाव अचानक नहीं होता, उसकी जड़ें इतिहास में होती हैं। अगर हमें कृष्णनगर के 2025 के फैसले को सही मायने में समझना है तो हमें वहां के वोटरों के पुराने फैसलों के पैटर्न को भी देखना होगा। कृष्णनगर दशकों तक बीजेपी का एक बहुत मजबूत किला माना जाता था। फिर 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने इस किले में सेंध लगाई, पर दोनों ही बार जीत का अंतर बहुत मामूली था। और 2025 में बीजेपी ने एक बड़ी और निर्णायक जीत के साथ वापसी की। ये पैटर्न साफ बताता है कि ये सीट अब किसी की बपौती नहीं है। यहाँ के वोटर बदलाव से हिचकाते नहीं हैं। अब इन जनादेशों के मिजाज को समझिए। 2015 और 2020 में जो जीत मिली थी वो एक तरह से कंडीशनल थी, सशर्त, सिर्फ 2 से 4 हजार वोटों का फासला। वोटर जैसे कह रहे थे, ठीक है, हम एक मौका दे रहे हैं, लेकिन काम करके दिखाना होगा। और 2025 में जब हार का अंतर लगभग 20,000 वोटों का था, तो ये एक साफ संदेश था कि उस सशर्त जनादेश को वापस ले लिया गया है। और यही बात कृष्णनगर को एक क्लासिक स्विंग सीट बनाती है। ये वो सीट है जहां जनादेश आपको विरासत में नहीं मिलता, इसे हर चुनाव में कमाना पड़ता है। और सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि हर दिन अपने काम से इसे सही साबित करना पड़ता है। यहाँ का वोटर किसी पार्टी का नहीं, बल्कि अपने मुद्दों और अच्छे काम का वफादार है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? अगर किसी पार्टी को ऐसा टूटा हुआ भरोसा वापस जीतना हो तो उसका रास्ता कैसा हो सकता है? ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि उस रास्ते का एक संभावित ब्लूप्रिंट है। इस वापसी के सफर को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक 90 दिन की रणनीति के तौर पर। पहला चरण है सुनना और रिश्तों को फिर से बनाना। दूसरा चरण है जमीन पर काम करना और लोगों से जुड़ना। और तीसरा चरण है अपने समर्थकों को संगठित करके परिणाम देना। पहला महीना, पहला चरण, इसका सिर्फ एक फोकस है, सुनना और फिर से जुड़ना। इसका मतलब है लोगों की शिकायतों को विनम्रता से सुनना, उनकी वजहों को समझना और साथ ही पार्टी के अंदर की दरारों को भरना। ये उस नींव को फिर से मजबूत करने जैसा है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। अब आता है दूसरा चरण, सुनने के बाद एक्शन का वक्त। ये लोगों को दिखाने का समय है कि उनकी बात सुनी गई है और उस पर काम हो रहा है। छोटे छोटे लेकिन दिखाई देने वाले काम करके और लोगों से सीधा संवाद करके विश्वास की नई ईंटें रखी जाती हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे जरूरी चरण, मोबिलाइजेशन, मतलब अपने समर्थकों को एकजुट करना और उन्हें वोटिंग के दिन बूथ तक पहुंचाना। इसमें गेट आउट द वोट जैसे अभियान शामिल होते हैं। और हाँ, इस दौर में किसी भी संचार रणनीति को भारत के डेटा प्राइवेसी कानूनों DPDP एक्ट के दायरे में रहना चाहिए। नागरिकों की सहमति और उनकी निजता का सम्मान सबसे ऊपर है। ये कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। तो कृष्णनगर की इस पूरी पड़ताल से हम क्या सीखते हैं? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि शासन कोई 5 साल में एक बार होने वाला इवेंट नहीं है। ये तो हर रोज, हर पल की एक साधना है। याद रखिए, भरोसा कोई पत्थर की इमारत नहीं है जिसे एक बार बना दिया और हो गया। ये तो हर रोज छोटी छोटी ईंटों से बनता है। एक भरा हुआ गड्ढा, एक समय पर मिला जवाब, एक सच्ची बातचीत। जनादेश कोई अंतिम फैसला नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी होती है जिसे हर रोज निभाना पड़ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 8042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।